मेरी एक कविता आओ प्यार आओ। आओ आओ प्यार आओ, आओ आओ प्यार आओ, तुम्हारा ही तो बरसों से इंतजार था। सालों के सावन बीत गए पर तन्हा तुम्हारा ये यार था। कब से थे बाहें फैलाए, खुला दिल का द्वार था। तुम्हारी कितनी तस्वीर बनाई ख्यालों ने, मत पूछो तुम्हारे इंतजार में ये दिल कितना बेकरार था। आखिर याद आ ही गई मेरे हिस्से के प्यार को कि इसकी जिंदगी में भी जाना है। बहुत संभाले फिरती है ये अपना दिल, अब इसको रुलाना है। तो सुन मेरे हिस्से के प्यार, तो सुन मेरे हिस्से के प्यार, सबने बहुत बताया है मुझे तुम्हारे बारे में। फिर भी पूछूंगी कुछ सवाल, बताओगी कि नहीं? मुझसे पहले किसका टूटा दिल लांघ आई हो? सुन मेरे हिस्से के प्यार, कितनी खुशियां बांध कर लाई हो मेरे लिए, दिखाओगी कि नहीं? या अपने पीछे मेरा दर्द बांध लाई हो? सुन मेरे हिस्से के प्यार, मेरी किस्मत का सूरज तुम चमकाओगी कि नहीं? या मेरे जीवन की सांझ लाई हो? सुन मेरे हिस्से के प्यार, सुन मेरे हिस्से के प्यार, इजाजत लोगी मुझसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं कि नहीं? या पहले से ही जबरदस्ती की ठान आई हो? सुन मेरे हिस्से के प्यार, अपने दिल की शांति की उम्मीद हमें तुमसे लगाने दोगी कि नहीं? या मेरे लिए किसी सैलाब का उफान लाई हो? सुन मेरे हिस्से के प्यार, सुन मेरे हिस्से के प्यार, मेरे जीवन में शांति रहने तुम दोगी कि नहीं? या अपने मन का चलता विधान लाई हो? आओ आओ प्यार आओ, जो मर्जी जितना मर्जी उतना मुझे तुम हंसाना रुलाना। मैं उफ भी कर दूं तो मुझे बताना, तुम्हें हम अपने सर का ताज बना कर रखेंगे। तुम छोड़कर जाओगी तब भी तुम्हें ना भूलेंगे, मरते दम तक तुम्हें हम सुनहरी याद बनाए रखेंगे। आओ आओ प्यार आओ। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, एक बेल आइकॉन है और फॉलो बटन, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है आओ आओ प्यार आओ। ये हमारे आध्यात्म में कहा गया है कि जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर है वही ठीक चीज़ें जो है कि बाहर ब्रह्मांड में भी चल रही हैं, इस संसार में भी हैं। जैसे आप सबको पता है कि ये संसार जो है हमारा वो पंच तत्व से बना है और ये भी आप सबको पता है कि हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है और एक दिन ये शरीर जो है कि ये पंच तत्व बाहरी पंच तत्व में मिलकर एक हो जाने वाला है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड को जोड़ते हैं अपने शरीर से। और वो कैसे होगा? देखिए, आप सबको पता होगा कि जो है कि 3 लोक बताए गए हैं ब्रह्मांड में। तो 3 लोक के नाम क्या हैं? सबसे पहले आता है स्वर्ग लोक, फिर उसके बाद आता है पृथ्वी लोक और उसके बाद पाताल लोक। ये 3 लोक बताए गए। अब मैं आप सबको ये बताऊंगी कि यही 3 लोक हमारे शरीर के अंदर भी हैं। देखिए, ये जो हमारी नाभि है, नाभि से लेके नीचे पैर तक का जो हिस्सा है उसे कहते हैं पाताल लोक। और जो नाभि से लेकर अब ऊपर चढ़ते हो कंठ तक का जो हिस्सा है उसे कहते हैं पृथ्वी लोक, भूलोक। और कंठ से जो है कि ये मस्तिष्क का इतना हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक। कंठ, ये हमारी नाभि से नीचे जो पैर का हिस्सा है वहाँ पे देखिए क्या होता है, काम वासना होती है, अंधकार होता है, इसलिए वो हिस्सा जो है नीचे का हमारा वो पाताल लोक कहा जाता है। कंठ से लेकर देखिए नाभि तक का जो ये इतना हिस्सा है, यही देखिए सारा काम होता है, खाना जाता है, पचता है, शरीर पर जो है कि अलग अलग भागों में बंटता है। तो ये काम जो है कि पृथ्वी पर रहकर हम कर ही यही रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये पृथ्वी लोक से ऊपर उठोगे तो ये जो है कि ये जो हमारा इतना जो एरिया है, जो इतना पोर्शन है शरीर का, वो है जो है कि हमारा स्वर्ग लोक। तो मैं ये आध्यात्मिक की बातें आप सबसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वो सब कुछ हमारे शरीर के भीतर भी है। जो भी सृष्टि और ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप जो है कि बाहर के ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे तो अपने शरीर के अंदर के ही ज्ञान को प्राप्त कर लो, उतना भी हमारे लिए बहुत हो जाता है। और हमारा जो है अंतिम लक्ष्य भी यही है। अगर आप ब्रह्मांड में खोजने जाते हैं स्वर्गलोक कहाँ है तो ये तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर अपने शरीर में खोजने जाते हैं स्वर्गलोक कहाँ है तो आप खोज सकते हो। और यहाँ पहुँचकर हमें करना क्या है, हमारी जो है अंतिम डेस्टिनी सिर्फ ये होती है कि हम जो यहाँ
वहाँ का जो सत्य लोक है वहाँ पर अपना ध्यान जो फोकस जो है कि वहाँ पे टिका सके, या फिर हमारे शरीर के भीतर एक आनंदमय कोश होता है, हम वहाँ तक खुद को पहुँचा सके। और वो कोश भी पहुँचाने के लिए आपको जो है कि ये स्वर्ग लोक तक पहुँचना होगा। यही हमारे मस्तिष्क में जो है सत्य लोक होता है, यही सत्य लोक पर कहते हैं ब्रह्मा जी विराजे होते हैं। तो अब जानते हैं 14 भुवन के बारे में। जो है हमारे ये 3 लोक हैं, इन्हीं तीनों लोकों में जो है कि 14 भुवन में बांटे गए हैं। तो आप ये चित्र को देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो देखिए जो 6 ऊपर है वो लोक स्वर्ग लोक में बटे हैं। 7वें नंबर पर जो है कि हमारी पृथ्वी लोक है, भूलोक है, और उसके नीचे के जितने भी सारे लोक हैं वो सब पाताल लोक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम ध्यान से एक एक लोक के बारे में समझते हैं। तो इस चित्र को आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा कि जो है ये सारा जो है कि लोक जो बटा है उसका चित्र देखिए, कमल का फूल बना हुआ है। तो कमल का फूल जब खिला हुआ हिस्सा है वो है हमारा स्वर्गलोक, और जो नीचे की डंठल है वो है देखिए हमारा पाताल लोक, और जो है कि फूल के जो मध्य का एरिया है डंठल और जहाँ से फूल की शुरुआत हो वो है हमारा भूलोक, पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी लोक आप सभी को पता है कि ये जो है कि हमारी कर्म भूमि है। अब यहीं से हमारा जो है कि निर्णय होता है कि हम ऊपर की तरफ की यात्रा करते हैं या नीचे की तरफ। देखिए कई लोगों को ना मैंने ये भी सवाल करते हुए सुना है कि पृथ्वी पर जो है कि आबादी बढ़ती क्यों रह रही है, जबकि कहते हैं कि आत्मा ना कभी कटती है ना मरती है, तो फिर जो है कि आबादी बढ़ कैसे रही है, घट कैसे रही है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जितने सारे ये लोक बने हैं तो अगर हमारी आत्मा जो है कि मान लीजिए कोई जो है कि बहुत पूजा पाठ कर रहा है, सत्संग कर रहा है, दिन भर जो है भगवान का चिंतन कर रहा है, तो वो जो आत्मा है उसकी सोल को जो है कि अपग्रेड कर दिया जाता है। वो ऊपर के स्वर्ग लोक तक जो है कि इतने सारे जो लोग आप देख रहे हो उसमें चली जाती है। और अगर किसी ने बहुत निम्न स्तर का काम किया है, इतना निम्न स्तर का काम करा, इतना गिरा हुआ काम करा अपने पूरे जीवन पर्यंत, तो फिर उसको जो है कि भूलोक से भी नीचे के लोक में गिराया जाता है, पाताल लोक में गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है कि आत्मा का इधर उधर होना चलता रहता है, और ये कैलकुलेशन करना हम सबके बस की बात नहीं है कि किसकी आत्मा कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जाएगी। ये हम सभी मनुष्य के बस का नहीं है ये कैलकुलेशन, ये तो स्वयं ब्रह्मा जी ही ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ना बहुत सूक्ष्म है। तो अब इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा भूलोक है, जो हमारी पृथ्वी है, 7वें नंबर का जो लोक है ये हमारा, उसके ठीक ऊपर है जो लोक आता है उसका नाम है भूवर लोक। अब भूवर लोक यानी क्या होता है, पृथ्वी से लेके सूर्य तक उसके बीच में जो कुछ भी है उसे हम कहते हैं भूवर लोक। यानी कि बीच में क्या है, वायु है, अंतरिक्ष है। तो भूवर लोक में जो है कि वायु और अंतरिक्ष आते हैं। अब ठीक भूवर लोक के और ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे स्वर्ग लोक आता है, और स्वर्ग लोक में अभी सबको पता है कि स्वर्ग लोक के जो है कि स्वामी इंद्र देव हैं, और स्वर्ग लोक में जो है कि गंधर्व अप्सराएं होती हैं, 3 सर वाले ऐरावत हाथी होंगे, और वहाँ पर कामधेनु होंगे, कल्प वृक्ष है वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि चमत्कारिक सारे पूर्ण जो है ऐश्वर्य की चीज़ें जो है स्वर्गलोक में हैं। वो सारे सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हो और जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे उतने उच्च कोटि के जो है कि भोग और ऐश्वर्य वहाँ पर है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते, वैसे हैं। तो अब स्वर्ग लोक से एक ऊपर लोग उठते हैं, और वो देखिए कौन से लोग हैं, महर लोक। महर लोक में जो है कि पुण्य आत्माएं रहती हैं जिनसे कोई गलत कार्य नहीं बन सकते, क्योंकि स्वर्ग लोक में देखिए इंद्रदेव रहते हैं। तो आपने कितनी कथा कहानियां सुनी हुई होंगी कि जिसमें इंद्रदेव ने ये गलती की। इंद्रदेव तो स्वयं जो है कि कृष्ण जी जब गोवर्धन पर्वत उठाए थे तो उन्होंने बरसात रोकी नहीं, तो इंद्रदेव से बहुत सारी गलतियां बनी। यानी स्वर्गलोक में जो रहते हैं उनसे बहुत सारी गलतियां बनती हैं, जिससे चलते उन्हें श्राप भी मिल जाता है। इंद्रदेव को भी कितने सारे श्राप मिले हैं। तो इसका मतलब ये स्वर्गलोक में जो है कि पुण्य आत्माएं नहीं रहती हैं। उसके ठीक ऊपर का एक लोक है महर लोक। महर लोक में देखिए पुण्य आत्माएं रहती हैं, बहुत ऋषि मुनि रहते हैं जिनसे कोई पाप नहीं बन सकता, वो महर लोक में पहुंचते हैं। अब वो सारे जो ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष हैं वो एक लेवल और ऊपर जाएंगे तो जनह लोक है। तो जनह लोक में जो है कि उनकी भी छटाई हो जाती है, मतलब उनमें भी जितने ऋषि मुनियों का ढेर है वहाँ पे, उनमें भी जो सबसे उत्तम है वो उसके ऊपर वाले लोक में रहते हैं। और लास्ट में देखिए जो लोक है वो तपालोक है। तपालोक मैंने आप सबको बताया था कि उस लोक में, पूरे लोक में सिर्फ जो है कि 4 बालक रहते
रहते हैं 5 साल के, जिनका नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और वो बालक कौन से थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जो 4 बालक हैं 5 साल के, वो उस लोक में रहते हैं और वो दिन रात हर समय जो है कि विष्णु भक्ति करते रहते हैं। हर समय मतलब हर समय समझिए। तो यूँ समझिए कि जितना पृथ्वी लोक से जो है कि आत्मा जो है अपने को ऊपर उठाती जा रही है लोक वाइज, जैसे भूअर लोक है, महालोक है, जनलोक है, तपालोक, तो तपालोक में वो 4 बालक हैं। मतलब वैसे हम हो ही नहीं सकते, वैसी जो है कि आत्मा कोई नहीं बन सकती, इसलिए वो जो है कि 4 बालक वहाँ है। और बाकी जो हम जो है कि सिद्ध पुरुष ऋषि मुनि जो बने हैं, जिन्होंने बहुत सारे जप तप किए हैं, वो महालोक और जनालोक, इन्हीं 2 लोक में जो है कि वो घूम रहे हैं। और कहते हैं कि इन लोक में जो लोग रहते हैं उनके पास जो है कि बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। मतलब वो पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए अंत में तपह लोक के ऊपर जो आता है वो है सत्यलोक। सत्यलोक जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और वो जब सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनका जो ये सृष्टि की रचना है कुछ ऐसी है, कमल के फूल की तरह है और डंठल है। तो आप चित्र को देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिर ठीक है, उसके हम नीचे आते हैं। भूलोक के जो फिर नीचे आएंगे तो आपको देखिए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे, अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, पाताल लोक। तो देखिए जो नीचे के जो सारे लोग हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, तो मुझे जितना पता चला वो मैं आप सबको बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हो अतल लोक, वहाँ पे जो है कि बाला नाम का एक असुर है, वो वहाँ राज करता है। अतल के बाद का जो लोक है वो है वितल लोक। और वितल लोक जो है कि वहाँ पे सिर्फ एक बात खास पता चली, वो ये कि वहाँ पर जो है कि सोने की एक नदी है, मतलब पानी की जगह वहाँ सोना बह रहा है। और उसके बाद का एक लोक है सुतल लोक। सुतल लोक में देखिए ये यहाँ पे जो है कि ये जो पूरा लोक है वो बाली को दिया गया है। अब सबसे अंत में जो पाताल लोक है उसके बारे में ये जानते हैं कि देखिए जो पाताल लोक है उसके स्वामी जो है वासुकी हैं। वासुकी कौन है? जो शिवजी भगवान के जो गले में लिपटे हुए हैं। तो वो जो है नाग जो है उनका जो है वो स्वामी है पाताल लोक के। और पाताल लोक में देखिए उसके बारे में नारद जी ने जो है कि कुछ कहा था कि नारद जी कह रहे थे कि उस लोक में जो है कि हमें ऐसा लगता है कि पाताल लोक का सबसे नीचे का लोक है तो वहाँ बहुत अंधकार होगा, बहुत अंधेरा सा होगा। बट नारद जी ने ये बताया कि उस लोक में जो है कि बहुत प्रकाश है, बहुत उजाला है। वो कैसे है? क्योंकि वहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है कि नाग हैं, बहुत विशाल विशाल नाग हैं। उन कोई जो है कि 1 मुख वाले हैं, कोई 2, कोई 100, कोई 1000 मुख वाले नाग। मतलब इतने बड़े बड़े जो है कि नाग, क्योंकि वो पूरा लोक है उसे नाग लोक ही कहा जाता है पाताल लोक को। तो वहाँ पर जो नागों के सर पे जो मणि होती है, उस मणि की चमक से पूरा पाताल लोक जो है कि प्रकाशित रहता है। वहाँ पे बड़े बड़े कमल के फूल हैं। मनुष्य के शरीर में ये सारे तीनों लोक और 14 भुवन आप जैसा आप साफ देख सकते हो। और हम सब की जो है कि आखिरी मंजिल होती है खुद को सत्य लोक तक पहुँचाना। ये जो सत्य लोक है, ये जो ब्रह्म लोक है, वहाँ हम सबको पहुँचाना है अपने आप को। और वो करने के लिए देखिए आप ध्यान से देखेंगे ये 7 चक्र है, इन चक्रों से होकर हमें गुजरना होता है। और अंत में जो चक्र है हमारा, हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे जीवन की ये यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबके भी कुछ सवाल हों तो मुझे कमेंट करिए और बताइए, और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।